एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। हमने ये भी बात की थी कि कोई भी अगर एक कंडक्टर है या कोई भी एक ऐसा वायर है जिसमें जिसमें करंट पास हो रही है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। आपका जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहीं भी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जरूर है। तो हम आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे, इंटेंसिटी कम होगा या ज्यादा होगा, कम या ज्यादा होगा फील्ड का स्ट्रेंथ तो क्यों होगा, और फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस पे हम विचार करेंगे। अब हमने ये बात तो ज्ञान तो दे दिया आपको कि साहब अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। किधर करेगा, किस पे करेगा, क्यों करेगा, ये सारी बातें भी काफी मायने रखती हैं। तो इसके लिए आपका जो टॉपिक है वो है कि एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये स्ट्रेट है, ओके, ये क्या है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट स्ट्रेट ठीक। बोला कि स्ट्रेट कंडक्टर मतलब कि कंडक्टर ना, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो ऐसा तार है जो कैरी कर रहा है करंट, वो स्ट्रेट है, सीधा है। तो किसी ने बोला कि अगर स्ट्रेट है, ऐसे वैसे है, ऐसे ऐसे है, कई तरीके से होता है ना। आप एक वायर में करंट तो इसमें भी डबल जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी होके यहां से होके चली जाएगी, यहां से होके चली जाएगी, गुजरती तो भाई सब में से है। तो क्या ये तीनों के तीनों एक ही तरीके का मैग्नेटिक फील्ड देंगे? ये तो मालूम पड़ गया कि मैग्नेटिक फील्ड तो देगा, लेकिन क्या स्ट्रेट है, उलझा हुआ है, ऐसे सर्कुलर है, लूप है, कई बार लपेटा हुआ है, तो क्या सेम ही रहेगी क्या बात? तो ये समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया गया भाई? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, एक सीधा कंडक्टर ले लिया ऐसा, ठीक है। आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, हाँ जी चलो ले लिया। आपने क्या किया, एक ना मेज रख ली, मान लो ये मेज है, ये मेज है, इसमें एक कंडक्टर ऐसे घुसा देना। ये मान लो ये जो सरफेस आपको दिख रही है, ये एक्चुअली इसमें छेद करके मैंने एक स्ट्रेट वायर घुसा दी, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट वायर है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने, ये जो स्ट्रेट वायर है दोस्तों, ये डॉट डॉट है, मतलब कि इसके आर पार हो गई, इसके आर पार हो गई, नीचे चली गई, इसके आर पार है, नीचे चली गई। मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। किसी एक बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये मेरी की है, मतलब मैं जब भी इसको स्टार्ट करूंगा, बटन जैसे दबाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, ठीक। तो माना कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है, याद है ना आपको कैसे फ्लो होती है? आप यहां पे ना एक चार्ज पार्टिकल रख दो, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी रख दो, और उसके हिसाब से आपको, तो अगर आपने पॉजिटिव रख दिया तो ये नेगेटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन थी ना। द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वाज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। तो साहब ये ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही है। आपकी बुक में हो सकता है कुछ ठीक इसका उल्टा दिया हो, ऊपर से नीचे आ रही है, कोई बात नहीं। हमारा सिद्धांत क्या कहता है, हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ यू हैव अ कंडक्टर कैरिंग करंट दैट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, वही समझने आए हैं।
अब देखो ये है ना, ध्यान से देना, ये नीचे वायर जा रही है नीचे से ऐसे, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कर दिया। अब हम कभी भी जब मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं, तो मैं क्या लाता हूं, नीडल, कंपास नीडल लेके आता हूं। मैं क्या लेके आता हूं, कंपास नीडल लेके आता हूं, और उसको क्या करता हूं, मैं उसे प्लेस कर देता हूं, उसे प्लेस। तो मैंने आपकी क्या किया, पहले ही रख दी, लेट अस सी नॉर्थ साउथ है, मैंने आपकी क्या किया, वो पहले ही रख दी। तो जब तक मैंने ये जो की है, जब तक मैंने बटन नहीं दबाया था, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तब तक तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन until current was not flowing। ठीक है दोस्तों, जब तक हमने करंट पुश नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, तब तक इस पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। नंबर 1 बात हो गई। तो मतलब अगर ये जो वायर है इसमें करंट नहीं है, सो देयर वुड नॉट बी एनी मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये पहला ऑब्जर्वेशन आ गया, दैट इफ देयर इज नो करंट इन दी वायर, दिस स्ट्रेट वायर, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, जैसे ही मैंने इसको ऑन कर दिया, जैसे ही मैंने करंट फ्लो करवा दिया इसमें, वैसे ही इसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। सो नंबर 2, द नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड when switch was on। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया वैसे ही नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस आ गया। चलो अभी मैं ये कह देता हूं, तो क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया, है ना। तो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड तो मालूम पड़ गया कि आ गया है ना, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ, क्या मैंने अगर तार यहां लगा दिया तो क्या पूरी दुनिया में बराबर ही रहेगा क्या फील्ड का स्ट्रेंथ? फील्ड का स्ट्रेंथ या मतलब कि उसके अगर कांटेक्ट में कोई भी मैग्नेटिक बॉडी आती है या कोई भी फेरोमैग्नेटिक बॉडी आती है तो वो उस पर कितना ज्यादा फोर्स लगाएगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड की ताकत जो है, जोर जो है उसका, क्या हर तरफ बराबर है या नहीं है? तो जैसे जैसे आप इस निडल को शिफ्ट करोगे, जैसे आपने यहां शिफ्ट कर दिया, आपने पहली बात तो ये कुछ डिफ्लेक्ट कर रही होगी, है ना। दूसरी बार में जैसे ही करंट आया वैसे ही डिफ्लेक्ट कर गई। अब इसमें हम नहीं जाएंगे कि इसका क्या आया है यहाँ पे, क्या नॉर्थ है क्या साउथ है, जो भी रहा डिफ्लेक्शन इसका जो भी रहा। अब जब आप पॉइंट ए जो है ना, वो इस पॉइंट, लेट अस से दिस इज अ पॉइंट ओ, दिस इज अ पॉइंट ओ, पॉइंट ए बहुत पास है। मैंने क्या किया ना, इसको और भी दूर कर दिया, मैं किसी पॉइंट बी पे ले आया। जब पॉइंट बी पे लाए ना, मतलब कि दूरी बढ़ा दी, व्हेन यू इंक्रीज द डिस्टेंस, तो ये मालूम पड़ा कि डिफ्लेक्शन में कम हो गया, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन कम हो गया। डिफ्लेक्शन कम होने का मतलब कि फील्ड की स्ट्रेंथ घट गई। जब 0 था तब तो वैसे नो डिफ्लेक्शन था, ज्यादा है तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट किया, अब कम डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो द डिफ्लेक्शन reduced when compass needle was kept
farther। तो एक बात ये समझ में आई कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, वो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, मोर यू विल गो फार्दर। ये जो तार है ना जिसमें करंट है, ये एक्चुअली ये ऐसा है ना, बताया ना मैंने आपको, ये ऐसा ऐसा, ये और कंपास मिलकर रखी, यहाँ कहीं रखी, यहाँ जब मैंने यहाँ रखी बगल में इसके, जब मैंने यहाँ पे कहीं रखी बगल में तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आया, जब मैंने यहाँ रख दी तो डिफ्लेक्शन कम हो गया। तो एक बात समझ में आई कि डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ, डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ वो घटता है, ठीक है। तो फिर किसी ने ये बोला कि अगर मैं करंट बढ़ा दूं जरा सा तो क्या होगा। तो मान लो लेट अस से कि शुरू में कोई आई करंट इसमें जा रहा था, अब क्या किया किसी ने 2i कर दिया, अब क्या किसी ने 2i कर दिया, मतलब कि करंट बढ़ा दिया, अमाउंट ऑफ द करंट। सो व्हेन current for the same conductor was increased, deflection also increased। तो जो आपने करंट का अमाउंट बढ़ा दिया ना ये इस स्ट्रेट कंडक्टर में, सेम कंडक्टर के लिए, ऐसा नहीं कि अभी तो आपने कॉपर वायर लिया था, फिर जनरली वी कीप कॉपर वायर इनटू दिस, व्हाट डू वी कीप कॉपर वायर। सो इफ यू हैव इंक्रीज्ड द करंट, then also the deflection has increased, means magnetic field strength has increased। So what have we learned out of this? We have learned that a current carrying conductor, the magnetic field, पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ही कर देगा। नंबर 2, if the current amount is increased, then magnetic field also increases, okay। if the distance from conductor increases, the magnetic field decreases। ऐसे ही ठीक इसके ये भी होता है कि if the current is decreased, the magnetic field decreases। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत। हम मैग्नीट्यूड पे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कम हो जाएगा ज्यादा हो, वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, द फोर्स क्रिएटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो बढ़ेगी तो घटेगी, घटाओगे तो बढ़ेगी, वाइसा वर्सा, है ना। डिस्टेंस लेस, मैग्नेटिक फील्ड अप। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कि ये 4 बातें हो गई, है ना। ये आपको समझ में आ गया कि अगर एक स्ट्रेट वायर है तो उसके द्वारा उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड पे। इफ यू इंक्रीज द करंट और डिक्रीज द करंट, एंड इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर और इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है। तो हमने इस तरीके से क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो हमने स्ट्रेट कंडक्टर समझ लिया फ्रेंड्स। सो वी हैव अंडरस्टूड हाउ द स्ट्रेट current carrying conductor develops a magnetic field।
अब हमें ये बात जाननी जरूरी है एज पर योर सिलेबस की इसकी दिशा क्या होगी। तो इसमें देयर इज अ रूल विच इज राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है ये राइट हैंड थंब रूल? ये मालूम क्या कहता है? ये मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यदि आपका अंगूठा और इसमें करंट ऊपर की तरफ पास हो रही है, लेट अस से इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज सम डायरेक्शन ऑफ द करंट, मान लो ये ऊपर की तरफ है, तो अगर आपने अंगूठे को जिस दिशा में करंट जा रही है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उधर रख के और अपनी हथेली और अपनी 4 उंगलियों को कर्ल कर लिया, तो अंगूठा करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर की में करंट की दिशा दिखा रहा है, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे। समझ गए भाई? इफ यू हैव अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, याद रख लेना भाई, राइट हैंड थंब रूल किस पे लगेगा? खाली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, सीधा होना चाहिए भाई, जितने का भी मैं सोच रहा हूं सीधा होना चाहिए। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, if your thumb is, if you have kept your thumb like this, that it designate the direction of the current, then your curled fingers will show you the magnetic field lines. What? Magnetic field lines direction of मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो जरा सा, लेट अस से दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज, या उल्टा कर लो, छोड़ दो, ऐसे कुछ भी लिख दो। This is as simple. This is east. This is west. This is north and this is south. ठीक है, इसी बोर्ड पे 4 डायरेक्शन बन गए। इसी बोर्ड पे 4 डायरेक्शन बन गए, है ना? तो मान लो कि करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ये जा रहा है करंट ऊपर, सॉरी साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। किधर जा रहा है? साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो करंट किधर जाएगा? ऐसे जाएगा, यही तो है। ये क्या है? ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट। तो करंट क्या है? ईस्ट से वेस्ट जाएगा। ठीक उल्टा मान लो, चलो इसी में करंट नीचे अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, वेस्ट से ईस्ट जाने लगेगा। यही तो बात है भाई, यही तो बात है। सो हमेशा याद रखना कि इट विल वर्क लाइक दैट। सो राइट हैंड थंब रूल सेज दैट इफ यू पुट योर थंब इनटू द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, then the curled fingers will show the direction of the magnetic field. एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 13.1 है आपका। एग्जाम्पल है 13.1। 13.1 क्या कहता है आपको? कहता है कि a current through a horizontal power line flows in east to west। एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, बोलता है कि करंट जो है ना ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है। ऐसे कर लो, तो मैं बना देता हूं पहले तो आपको, है ना? ये मैंने मान लिया कि ये ना
ईस्ट है, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो जो करंट है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ठीक है। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, जस्ट यहां पे, यहां पे डायरेक्शन क्या होगी? तो भाई ऐसा है, ये ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट है। आप यूं कर्ल करोगे ना, फिंगर यूं कर्ल करोगे तो कहां से जा रही है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यही है ना भाई? हाँ, यही है ना। लेकिन ऐसे तो ये नॉर्थ से ऐसे था ना, ये यूं जा रही नहीं, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जस्ट बिलो इट, हाँ भाई, अगर मैं जस्ट यहां पे देखूं, यहां पे देखूं, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे, तो नॉर्थ से साउथ आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ। और अगर मैं यहां पे देखूं तो, यहां पे देखूं तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। तो जस्ट बिलो इज व्हाट? नॉर्थ टू साउथ, समझे ना? ये था यहां पे जस्ट बिलो, जस्ट यहां पे, यहां पे ये तो क्या हो रहा है? नॉर्थ से साउथ जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर, इसके ऊपर यहां पे कहीं भाई क्या है? साउथ से नॉर्थ। यहां पे तो साउथ से नॉर्थ, यहां पे, और यहां पे आ रहा है ना नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ओके। बट यहां पे क्या है? साउथ टू नॉर्थ। दिस इज द direction of the magnetic field by a straight wire which is carrying the current, straight current carrying conductor। वायर हम इसलिए नहीं कहते हैं कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर में ही बिजली फ्लो। हम अब पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप की अगर मैं बात करूं तो पहले हमने क्या किया था? पहले हमने एक स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमने लिया था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अब हम आगे समझेंगे कि टूटा मोटा, टेढ़ा मेढ़ा भी हो, सीधा भी हो, सर्कुलर भी हो, तो भी क्या सेम इफेक्ट आएगा। तो चलिए आप वहां पे आ ही गए हैं। इट इज अ करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप। आपके पास एक सर्कुलर लूप है, आपने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। क्या कर दिया? नीचे इसको, अब आप क्लियर है, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो करंट का फ्लो किधर होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो, जिधर भागेगा उधर करंट होगा। तो क्या है ये? अब आप देखेंगे कि जैसे मैं पूरे सर्कुलर लूप को अगर आपको समझना है तो आपके पास रूल तो एक स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर का है, सर्कुलर लूप का तो है नहीं आपके पास लूप, है ना। तो आप छोटे छोटे ये मान सकते हैं कि ये बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रेट, भाई इतने से इतने से इतने से मिलके बना है, और वो जो जितना भी छोटा वाला है ना उस पे सब पे स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर वाला रूल लग जाएगा। तो जरा देखिए, आइए समझते हैं यहां पे क्या स्थिति। यहां पे करंट जा रही है इधर, करंट जा रही है इधर, तो भाई करंट जा रही है इधर, जस्ट यहां पे करंट जा रही है इधर, ये यूं, कैसे? ऐसे, ठीक है। और यदि मैं यहां की बात करूं, यहां की बात करूं, यहां की बात करूं, तो फिर से नीचे की तरफ जाके ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जाके
नीचे की तरफ जाके ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आर्क बड़ा होता जा रहा है। पहले ये पूरा कर्व था, फिर ये इतना स्ट्रेट है, अब ये ज्यादा स्ट्रेट हो गया, ज्यादा। यहाँ पे क्या है, सबके सब ना स्ट्रेट लाइन, ये सबकी डायरेक्शन इधर ही फेंकेगा। यहाँ पे अगर आप किसी को रख दो, इधर की तरफ फेंक रहा है, तो सबके सब पार्ट मिलके मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आपको देते जा रहे हैं। तो सर्कुलर लूप में मोटा मोटा क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का क्रिएट हो जाता है। कैसे हो जाता है, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अच्छा, आपने ये बात तो जानी ही थी कि अगर आई में बढ़ा दूंगा तो ये बढ़ जाएगा। मालूम है इस पे लूप लगे हुए हैं, जो लूप है इस पे लूप लगे हुए हैं, और मैं ना और भी ज्यादा नंबर ऑफ वायर्स बढ़ा दूं इसकी। क्या कर दूं, नंबर ऑफ वायर्स बढ़ा दूं, वायर्स बढ़ा दूं, उनके टर्न्स बढ़ा दूं। अगर मैं ऐसे n वायर्स या n टर्न्स कर दूं तो क्या होगा, I विल बी n टाइम्स, ठीक है ना, I करंट। So what you will get? You will get n times strong field. N times strong field. बाकी आपको मालूम है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड की पावर कम होती जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field will decrease while coming towards center, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप समझ सकते हैं। अब सोलेनॉइड में इसी का एप्लीकेशन है, तो हम इसके बाद सोलेनॉइड पढ़ेंगे।